राखी पे भाई के घर जाए हूँ, बच्चों को नए कपड़े मिल जाएंगे। तेरी भाभी फिर तुझे सुनाएगी कि उनका बाप उन्हें कपड़े तक नहीं दिला सकता। तो सह लूँगी ताने, अगर मेरे बच्चों को नए कपड़े मिल जाएं तो। मेरी बीमारी ने तुम सबको कितना मजबूर कर दिया है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तेरा भाई कब तक हमारी ज़रूरतें पूरी करता रहेगा? पापा के बाद एक भाई ही तो है जिसके आगे मैं अपनी सारी मजबूरियां रख सकती हूँ। अगर उसने भी मुंह फेर लिया तो? भाई है वो मेरा। सारी दुनिया मुझसे मुंह फेर सकती है, लेकिन वो नहीं। पिछली बार तेरी भाभी ने जो कहा था वो भूल गई? भाभी जो मर्जी कहे, पर मेरे भाई ने आज तक कभी मुझे खाली हाथ नहीं आने दिया। ठीक है, अगर तुझे सही लगता है तो चली जा। आप ज़्यादा सोच रहे हो। अगर मेरे बारे में कुछ पूछे तो कहना ठीक है, और घर के हालातों के बारे में कुछ ना ही बताओ तो बेहतर रहेगा। मम्मी मामू के घर कब जाएंगे? अभी चलेंगे बेटा। खाली हाथ मत जाना, मिठाई लेकर जाना। हेलो भाभी हम पहुंच गए थे बस स्टैंड, भाई को भेज देते लेने। आप खुद से ही आ जाओ ना दीदी, वो एक्चुअली ज़रूरी काम में बिज़ी हैं। भाभी बच्चे भी हैं साथ और सामान भी है, और भाई ने बोला था कि पहुंच जाओ तो फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। अभी वो अपना सारा काम थोड़ी ना छोड़ के आएंगे आपके लिए। ऑटो मिल जाएगा, आप आ जाइए। ठीक है भाभी। मम्मी मामू नहीं आ रहे? नहीं बेटा, मामू बिजी हैं काम में, हम ऑटो पे जाएंगे। ऑटो। किसका फ़ोन था? वो रेखा दीदी का फ़ोन था। आ गए? मैं उन्हें लेने चला जाता हूँ। नहीं नहीं, वो खुद से आ रही हैं ऑटो लेकर। मैंने भी बोला था कि मैं तुम्हें भेज देती हूँ। वो कहती भाई को क्यों परेशान करना। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो ना, तुम इतने राखी की थाली तैयार कर लो, आते ही होंगे। हाँ। मामू आ गया मेरा बेटा? अरे दीदी ऑटो में परेशान होकर क्यों आए? मैं वेट ही कर रहा था आपको लेके आने की। अरे मैंने भी बोला तो था इनको, लेकिन ये बोली कि मैं ऑटो से ही आ जाऊंगी। अच्छा चलो, आ ही गए हो तो फिर बैठो। अरे दीदी, ये मिठाई का डब्बा लाने की क्या ज़रूरत थी? बच्चों को कुछ दिला देती। राखी पे भाई के घर खाली हाथ थोड़ी आती। जीजा जी कैसे हैं अब ठीक है भाई, बस दवाई चल रही है। अच्छा है, चलो जल्दी ठीक हो जाएं। वैसे भी पिछली बार इन्होंने ही दवाइयों के पैसे दिए थे। हाँ भाभी, जैसे ही ये काम पे लग जाएंगे आपके सारे पैसे लौटा देंगे। नहीं नहीं दीदी, पैसे लौटाने वाली तो बात ही नहीं है। बस जब भी आप आती हैं तो आपके साथ कुछ ज़रूरतें भी आ जाती हैं। आज तो मैंने कुछ मांगा ही नहीं भाभी। आपको मांगना कहाँ पड़ता है? आपकी हालत देख के इनको खुद ही पता चल जाता है। पिछली बार दवाइयों पे पैसे लगाए और उसके बाद बच्चों की फीस। बच्चे राखी पर मामू से मिलने की जिद कर रहे थे तो ले आई। राखी बांध दूं भाई? हाँ जी दीदी। अच्छा मैं आती हूँ। सुनो, पिछली बार भी आपने 5,000 रुपये दिए थे। इस बार इतने पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले घर के इतने खर्चे हैं, बस आप ये 1100 दे दो, बहुत है। ठीक है। और सुनो, अगर वो बच्चों के कपड़े के बारे में पूछे तो कह देना, कोई बहाना मार देना। ठीक है।
ये लो दीदी। इसकी क्या ज़रूरत है भाई? अरे रख लीजिए दीदी, भाई का शगुन है। मम्मी अब घर चले। हाँ बेटा। अरे दीदी इतनी जल्दी, खाना तो खा के जाओ। अरे नहीं नहीं, इनको जाना पड़ेगा ना, 2 बजे की बस है, फिर यहाँ से टाइम से निकलेंगी तभी तो पहुँचेंगी ना। हाँ वैसे भी इनकी दवाई का टाइम हो रहा है। मैं इन्हें बस स्टैंड छोड़ कर आता हूँ। अरे ये खुद चले जाएंगी ना, ऑटो करवा दो। मैं आता हूँ छोड़कर। ठीक है भाभी। क्या हुआ भैया, यहाँ क्यों रोकती? बस स्टैंड तो आगे है ना। 2 मिनट का कुछ काम है, आ जा। भैया ये दुकान तेरी है, छोटी है पर तेरा घर चला सकती है। 6 महीने का किराया दे दिया है और कल माल भी आ जाएगा। और जिस दुकानदार से माल मंगवाया है वो तुझे सारा काम समझा देगा। यही सोच रही है ना कि घर पे भाभी तुझे इतना कुछ सुनाती रही और तेरा भाई चुपचाप बैठ के सब कुछ सुनता रहा। रेखा, मैं वहाँ पे कुछ भी बोलता तो वहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। तू तो राखी बांध कर चली जाती, लेकिन बाद में मेरे घर में कलेश होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना घर बचाते बचाते मैं अपनी बहन से मुंह फेर लूँगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि तुझे आज के बाद कभी भी मुझसे कुछ ना मांगना पड़े और तेरी भाभी को कुछ भी कहने का मौका ना मिले। इस राखी तेरी कोई एक ज़रूरत पूरी नहीं की, बल्कि तेरी मजबूरी ख़त्म करने की कोशिश की है। तू कहती थी ना कि पापा के जाने के बाद एक मैं ही हूँ जिसके सामने तू अपनी मजबूरी रख सकती है। मैं चाहता हूँ कि तुझे आज के बाद मेरे सामने भी कभी अपनी मजबूरी ना रखनी पड़े। कल से यह दुकान खोल लेना और अपने पैरों पर खड़ी हो जा। तू ये मत समझना कि घर पे तेरा भाई चुप था तो वो कमजोर पड़ गया है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहना पड़ता है। तो टेंशन मत लियो, तेरा भाई तेरे साथ है।